जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गणानंद जी गुरुदेव की जय। आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव का आमंत्रित करता हूँ। मंगलाचरण में आज की सभा को आरंभ। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। अहिंसामय विश्व धर्म की। आचार्य भगवंत की बोध प्रवृत्त कविता प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है अपने आत्मा की हत्या किया न करो। अपने आत्मा की हत्या किया न करो, राग द्वेष मोह से जिया न करो। राग द्वेष मोह से आत्महत्या होती है, अन्य की हत्या हो या ना भी होती हो। कंदुल मत्स्य धीवर चोर डाकू कसाई, दूसरों की हत्या भी न होते निर्दयी। अपने आत्मा की हत्या किया ना करो, राग द्वेष मोह से जिया ना करो। आत्म परिणाम हिंसन से हिंसा है, कषाय युक्त होने से परिणाम खोटा है। छोटा परिणाम निश्चय से हिंसा है, जिसके परिणाम से कर्म बंधे खोटा है। इसी कर्म से नरक में गोद में वास है, आने कष्ट सहन करे प्रतिश्वास है। अपने आत्मा की हत्या किया ना करो, राग द्वेष मोह से जिया ना करो। हिंसा परिणाम से तनाव होता है, तनाव से विभिन्न रोग भी होते हैं। रोगों से तन मन धन हानि होती है, धन हानि मान हानि अपमृत्यु होती है। भाव हिंसा ही यथार्थ आत्महत्या होती, केवल देह हत्या तो द्रव्य हिंसा होती। भाव हिंसा सहित द्रव्य हिंसा पाप कार्य है, भाव हिंसा सर्वथा त्याग अनिवार्य है। आनुषंगिक रूप से जो द्रव्य हिंसा होती, वो आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा होती। भाव हिंसा से संकल्पी हिंसा ही होती, द्रव्य हिंसा बिना महाहिंसा ही होती। गृहस्थ्रमी संकल्पी हिंसा त्यागी होता है, संकल्पी हिंसा त्याग से अल्प हिंसा होती है। यतिव्रति तो संपूर्ण हिंसा त्यागी होते हैं, आरंभी उद्योगी विरोधी हिंसा से रिक्त हैं। यत्नाचार पूर्वक जो हिंसा होती है, पाप बंध रहित द्रव्य सो द्रव्य हिंसा होती है। अपने आत्मा की हत्या किया न करो, राग द्वेष मोह से जिया न करो। राग द्वेष मोह से जिया न करो, राग द्वेष मोह से जिया न करो। दूसरी कविता है, बड़ी तृष्णाओं का अंतिम फल असफलता। बड़ी बड़ी तृष्णाएं पाला न करो, विफलता का फल खाया न करो। तृष्णा तृषा कभी शांत होती ही नहीं, भौतिकता सिंधु को पियो भी सही। समुद्र का पानी जब पिया जाता है, तृषा की वृद्धि अति होती जाती है। तृष्णा रूपी गड्ढा का राज ही यही है, जितना भरो उतना होता है खाली। जितना खाली करोगे भरेगा सही, संपूर्ण खाली से पूर्ण भरेगा सही। इसी रहस्य को जाने आध्यात्म ज्ञानी, इसी से परम सुखी आत्मिक ज्ञानी। बड़ी बड़ी तृष्णाएं पाला न करो, कटुक फल तुम खाया न करो।
तृष्णा अग्नि शांत नहीं, तृष्णा पूर्ति से अग्नि न शांत होती, घृत पूर्ति से तृष्णा की अग्नि उसे जला देती है, ज्यों इसमें घृत डाला जाता है। मृगमरी की चिका से प्यास बिना बुझाए, मृग की मृत्यु होती जो पीछे जाए। सीता की तृष्णा से मारा राजा रावण, राज्य की तृष्णा से मारे कौरव गण। कृष्ण वध की तृष्णा से मारा है कंस, प्रतिहिंसा से भी मारा जरासिंध। सिकंदर मरा राज्य प्राप्ति तृष्णा से, हिटलर मरा विश्व युद्ध तृष्णा से। बड़ी बड़ी तृष्णाएं पाला ना करो, विफलता का फल खाया ना करो। जो तृष्णा का दास बना हुआ है नाश, जो तृष्णा को दास बना बना संतोष, संतोषी सदा सुखी होता है। तृष्णा का दास सदा दुखी होता है। तीर्थंकर बुद्ध साधु सन्यासी जन, तृष्णा त्याग से बने आनंद घन। बड़ी बड़ी तृष्णाएं पाला ना करो, कटुक फल तुम खाया ना करो। तृष्णा से अतृप्ति उत्पन्न सदा होती, असंतोष वृत्ति भी उससे होती। इससे है दाहता उत्पन्न होती, जिससे भौतिक प्यास उद्दीप्त होती। इसकी शांति हेतु होती अनीति, जिससे जीव की दुर्गति होती। आत्मिक तृप्ति से होती तृष्णा शांति, जिससे जीव को मिले आत्मिक शांति। आत्मिक शांति से होती सर्वनिवृत्ति, अन्याय अत्याचार शोषण वृत्ति। कनक नंदी चाहे आत्मिक शांति, प्रत्येक जीव को मिले आत्मिक शांति। बड़ी बड़ी तृष्णाएं पाला ना करो, विफलता का फल खाया ना करो। कटुक फल तुम खाया ना करो, विफलता का फल खाया ना करो। जय बोलो परम पूज्य निष्प्रभावी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। मैं परम पूज्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में नमस्ते करते हुए निवेदन करता हूँ, वे आज के प्रवचन के स्वाध्याय को आरंभ करें। नमस्ते गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व मनुआ अभी कुछ दिन से गृहस्थ तीर्थंकर दो कल्याण से युक्त जो कुछ दुर्घटनाएं देख करके उन्हें वैराग्य होता है, और वैराग्य के बाद वो स्वयं के बारे में चिंतन करते हैं और स्वयं को धिक्कारते हैं। स्वयं के राज्य वैभव भोग सत्ता संपत्ति को धिक्कार करते हैं, जिससे उनकी आत्मा भी शुद्ध बनती है। ये विचित्र है, ये सूक्ष्म मनोविज्ञान है, कर्म सिद्धांत है। यदि वैभाविक भाव का आदर किया जाता है तो कर्म बनते हैं। ये आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ा दिया गया है। इष्टोपदेश में, द्रव्य संग्रह में, जब वैभाविक भाव को धिक्कार किया जाता है तब
आध्यात्म गुण प्रकट होते हैं। ये परस्पर विरोधी है। ये नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज या ध्रुव या विज्ञान के एक उच्चतम विज्ञान है फिजिक्स केमिस्ट्री में। जब मैटर और एंटी मैटर मिलते हैं तो परस्पर को विध्वंस कर लेते हैं और वहां ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके आधार पर ही एटम बम का आविष्कार हुआ। तो अभी जो भगवान में आध्यात्मिक गुण की क्रांति हो रही है, वो ऐसे ही जो अनादि काल से विभाव भाव को उनने स्वीकार किया था, अच्छा माना था, अभी उससे विपरीत क्रिया करके विपरीत भाव को, विभाव को, बंधन को वो तोड़ते हैं। तब क्या होता है? लक्ष्मी विभव सर्वस्व मुमुक्षु चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमते, सामान्य नहीं, जो साम्राज्य है, जरतृणमिवा अभवत् अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तस्य न जातो जंतु समीप्य चतुर्गति से मुच्यते। इस प्रकरण में आप लोग को बहुत विस्तार से पढ़ाया हूं। जो अज्ञानता से, मोह से, अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदत तस्य तस्य, जो पुद्गल सत्ता संपत्ति भोग स्त्री पुत्र आदि को अभिनंदन करता है, स्वीकार करता है, अच्छा मानता है, राग करता है, उसका अहंकार ममकार करता है, उसका दिखावा करता है, तो वो पुद्गल द्रव्य कर्म परमाणु पूरा विश्व से आकर के हर आत्म प्रदेश में अनंत अनंत बन जाते हैं और चतुर्गति संसार में उसको भ्रमण कराते हैं। परंतु जब उससे विपरीत क्रिया की जाती है तो आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होती है। यही विषय जो वैराग्य के बाद जो क्रियाएं होती है उसका वर्णन अभी विभिन्न ग्रंथों में चलेगा। अभी जो मैं बताया अति सूक्ष्म कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, उच्चतम फिजिक्स केमिस्ट्री है, ये तो बहुत कम ही समझ पाएंगे। कुछ उदाहरण और प्रायोगिक जो विरक्त तीर्थंकर जो करते हैं उसके बारे में बता रहा हूं, आदि पुराण से बता रहा हूं। इति निर्वेद्य भोगेभ्य विरक्तात्मा सनातन मुक्ता उक्त स्थिस्ते मांसु काललब्धि मुपाश्रित। यहां तक आप लोग को बता दिया था। अभी तीसरा जो दीक्षा कल्याण का अत्यंत समीप है, उसके पहले जो क्या भावात्मक क्रियाएं होती है वो बता करके अभी उसकी परिणति क्या होती है वो बता रहे हैं। तदा विशुद्धयस्तस्य हृदये पदमादयुः मुक्ति लक्ष्मेव संदिष्टास्तसख्यम समुखागतः। क्योंकि ये वेबिनार में 1000 बार बता दिया गया है भाव की क्या शक्ति है, उसकी क्या परिणति, उसको भी यहां जोड़ लेना। जब ऋषभ देव को या हर तीर्थंकर को, ऐसे अन्य भी यथा योग्य सलाखा पुरुष से लेकर मेरे तक में, भले तीर्थंकर में कुछ उत्कृष्टता हो, परंतु ये स्वाभाविक रूप में सबके
जो आंतरिक परिणति एक समान, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तीर्थंकर कुछ विशिष्ट पुण्य प्रकृति जो आप लोगों को 15-20 वेबिनार में बता दिया गया, इतना ही है। परंतु अंतरंग में तीर्थंकर में सामान्य गणधर मुनि, एक सामान्य व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। इसको ही बोला जाता है करणानुयोग गुणस्थान। तुम में भी जब वैराग्य होगा या हो रहा है जितना इसमें, यह परिणति अवश्य होगा, अनिवार्य अंतरंग परिणति होगी ही होगी। जैसे कल भी सुबह के उदाहरण दिया था। देखा, इसी प्रकार जिनके आत्मा विरक्त हो गया है, ऐसे भगवान ऋषभदेव भोग से विरक्त हुए और काल लब्धि को पाकर शीघ्र ही मुक्ति के लिए उद्यत हुए। ये भी सभी आप लोगों को वेबिनार में कई हजार बार बता दिया गया है। केवल जोड़ना है, आप लोग जोड़ना तोड़ना नहीं करते हो, इसलिए जोड़ना तोड़ना मुझे ही करना पड़ता है बार बार। इसलिए यहाँ भी बच्चों से लेकर के साधु साध्वी से रोज मैं सीख रहा हूँ। अभी यहाँ थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं जोड़ना तोड़ना। पहले तो जोड़ना तोड़ना किसी को भी कुछ भी नहीं आता था, मैं ही जोड़ तोड़ करता तो देखा, जब विरक्त कोई होता है, जैसे अभी आप लोग को बता रहे हैं, रोज बता रहे हो, पहले किस प्रकार परिणति थी, आज कैसे परिणति, ऐसी परिणति यथा योग्य सब जो होता है। इसलिए गुणस्थान प्रकरण में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, एक चोर, एक डाकू भी जब गुणस्थान क्रम से आगे बढ़ते हैं, अंतर में कोई अंतर नहीं रहता है, कोई अंतर नहीं है। जैसे अनेक बार बताया हूं, ये जो 7 प्रकार चमड़ी, उसके जो ऊपर एकदम सूक्ष्म चर्म है, उसको निकालने के बाद अंदर में एक सुंदर से सुंदर व्यक्ति हो या लड़की हो, महिला हो, एक असुंदर है, कोई भी हो, अंदर में वही सप्त धातु, वही मांस हड्डी पीव, ऐसे ही है। इसी प्रकार जब कोई जीव विरक्त होता है, समय से होगा, होगा ही, अनिवार्य, मस्ट भी, अन्यथा गुणस्थान वृद्धि संभव नहीं है। तो जब विरक्ति के लिए कितना दिन बताया गया, वो सब यहां जोड़ो। वो जो विरक्ति रूपी परिणति में जो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट होती है और जो कर्म नष्ट होते हैं, उससे आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि होती है। ठीक है, आप लोग को पूजा पाठ भी गा लेते हो, पंचकरण देख लेते हो, यहाँ के लोग को सब बता दिए, हम पहले क्या पूजा करते थे, क्या जानते थे, क्या शिक्षा ली, उससे नहीं होगा। हाँ, उसको यदि आत्मविशुद्धि के लिए खाना बनाओगे तो अवश्य होगा। जब ऐसा होता है तब भगवान सत्ता संपत्ति आदि से जो तृष्णा थी, जो आसक्ति थी, वो घट गई। सत्ता संपत्ति तो वही है, विश्व का एक अणु है, एक जीव है, एक पदार्थ कभी नष्ट नहीं होगा। परंतु विरक्ति होने के बाद वो क्या परिणति होती है, उसका वर्णन अभी 5, 6, 7 दिन से चल रहा है। इसलिए जो विरक्त होते हैं उनको संसार के लोग को एकदम विपरीत मानते हैं। ये भी आप लोग को बता दिया गया है। पलायनवादी, मूर्ख, अनारी, कहां कहां तीर्थंकर सब कैसे माना गया, सबको टोटल सब कैसे।
क्योंकि उनकी जो आंतरिक परिणति जो मोही है, रागी है, कामी है, उससे भिन्न है, विपरीत है। इसलिए जब विरक्त हुए, काल लब्धि को पाकर, अब लोग को पंच लब्धि भी बहुत पढ़ा दिया है, पा करके शीघ्र मुक्ति के लिए उद्यत होने लगे, उद्योग करने लगे। ये विषय अभी आप लोग को बता दिया। यहाँ उद्योग का आप लोग को तो साधु संत सबको गरीब बेचारा पगले पलायनवादी बोलते हो, और यहाँ बताया गया उद्योग करने लगे। और आप लोग कई बार बताया उद्योगपति माने ये खरपति अरबपति वाले नहीं है उद्योगपति, वो तो संक्लेश पति है, पाप के पति है, दुख के पति है। वो अभी अभी कविता में आप लोग को आत्महत्यारे है। रियल उद्योगपति है जो आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए पुरुषार्थरत है। इसलिए जो आप लोग के हर शब्द अभी अभी ब्रह्मचारी संज्ञा ही है, वो पहले क्या सोचा, अभी आते ही एक दो वीडियो बता दिए। सब का सुनकर के मैं फिर आप लोग पढ़ाता और आगे जो है सुन लो। ये तो बता दिया, उसके बाद क्या परिणति होती है। क्योंकि ब्रह्मांड के हर सुकार्य कुकार्य सब ऐसे ही होता है। बाह्योत्तर पादि समग्र त्रयम द्रव्य सुकार्य गतः स्वभाव। विश्व का समस्त कार्य अंतरंग बहिरंग कारण से संपादन होता है। तो उसके बाद क्या होता है, ततः तदा विशुद्धयस्तस्य हृदये पदमादयु पदमादधुः मुक्ति लक्ष्मेव संदिष्टा तत्सख्य समुखागतः। आज भी उत्तर पुराणे में कुछ ऐसा आया था, उस समय भी मैं साधुओं को बताया था। आज कुछ साधु साध्वी अनुभव पर का अच्छा बोले, तो वो विषय अभी कुछ सुबह शारीरिक अंग को लेकर आया था, अभी आध्यात्मिक परिणति के बारे में आ रहा है। क्या होता है देखो, ये सब आप लोग को भी अनुभव करते हैं। यहाँ अभी 6 वर्ष में कम से कम 30-40 हजार बार सब बोल दिए। यहाँ भी सब बैठे हैं, स्क्रीन पर बैठे। पहले ये लोग को कोई भी ऐसा अनुभव किसने भी नहीं किया था। तो क्या वही विषय भी चल रहा है। क्या होता है, जब इसी प्रकार परिणति होती है, जो आप लोग को वेबिनार में सैकड़ों से हजारों बार बोल दिया, परिणाम से परिणाम, भाव से भाग्य, ये जो थिंक सो वी बिकम। अभी वो परम आध्यात्मिक दृष्टि से क्या होता है, ये दृष्टांत सहित समझो। कल से बोले गुरुदेव कहानियां बता, मजा आ गया, समझ आता है। अभी आते ही बड़े बोले गुरुदेव कहानी सुनाओगे ना, आज तो पूरी कहानी ही कहानी, आज तो कहानी ही कहानी। उसी समय भगवान के हृदय में विशुद्धियों ने अपना स्थान जमा लिया। ये विशेष सुनो, जब स्वयं को धिक्कारे, काम भोग आसक्ति को धिक्कारे, तब विशुद्धि ने स्थान ले लिया। और जब काम भोग सत्ता संपत्ति को स्वीकारोगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, जैसा अभी तक आप लोग को लगभग 40 से 50 हजार बार बोल दिए। पहले तो हम केवल दूसरे की कैसी बिल्डिंग है, गाड़ी है,
साड़ी है, इसको ही देखते थे, प्रशंसा करते थे और प्रशंसा करके पाप बांधते थे। और ज्ञान वैराग्य की प्रशंसा नहीं करते थे, उसको गलत मान करके पाप बांधते थे। आज भी मेरे कोटा के भक्त लोग आए थे तो यहाँ के लोग को बहुत अच्छा बोले, और ब्रह्मचारी यहाँ बैठे खुशपाल जी, ये भी बताया हम पहले गुरुदेव को कई सोच के क्या क्या करते थे। यही बैठे 4-5 फीट दूर पर बैठे जो आप लोग की परिणति हो रही है वो स्वयं अनुभव करो। धर्म कोई व्यापार थोड़े हैं, एक्सचेंज कर लोगे धर्म का सब कुछ क्रय विक्रय तुलना हानि लाभ सब तुम्हारे अंदर ही है, सब कुछ। जब कल भी इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया हूं कि इससे पश्चाताप करते हैं, गाथा सूत्र आदि बता करके अंतो अंतो दज्जमी पश्चाताप वंदतो, और बताया पश्चाताप फलच्युति। जब पश्चाताप करते हैं तब पाप बंध नहीं होता है, पुण्य बंध होता है, क्योंकि ये आर्थ रौद्र ध्यान नहीं, ज्ञान वैराग्य से संपन्न। जो ज्ञान वैराग्य से भिन्न उसकी निंदा करो तब पुण्य बंध होगा। निंदा माने झगड़ा करने के लिए नहीं, जैसा भी तीर्थंकर स्वयं के भोग को, स्वयं के, दूसरों के नहीं, स्वयं के भोग राज्य कामाक शक्ति को निंदा करे। 5-6 दिन से बता रहा हूं, यहाँ सब बोलते कभी आपने क्या नहीं गुरुदेव कभी नहीं किया देखा, तब जाकर विशुद्धि होती है। पहले आप लोग के कोई निंदा करने पर आप लोग के ऊपर पहाड़, कई पहाड़ दब जाते थे और तुम्हारे दिमाग में खटमल बिच्छू सर्प घुस जाते थे, और अभी आप लोग को आनंद आ रहा है। क्यों? आप लोगों ने स्वयं का क्या किया? प्रति आक्रमण किया, जो कर्म बंध थे उसके ऊपर आक्रमण किया। यही पश्चाताप, यही निंदा है। तब क्या होगा? विशुद्धि ने स्थान जमा लिया। ये तो सामान्य फिजिक्स केमिस्ट्री का भी नियम है। जैसे एक हॉल में 30-40 खिड़कियां और दरवाजा खुला हुआ है, केवल एक दरवाजा खोल दो और बाहर ज्यादा हवा चल रही है तो भी हवा ज्यादा अंदर प्रवेश करेगी नहीं, जिसको बोलते हैं वेंटिलेशन। 2-3 खिड़की खोलने पर ही वेंटिलेशन होगा। इसी प्रकार बहुत अच्छा महल है, खिड़की दरवाजा सब बंद कर रखे, बाहर प्रकाश है, बसंत ऋतु है, बसंत बयार चल रही है, तथापि खिड़की दरवाजा सब बंद कर रखे, क्या वो प्रकाश आएगा? नहीं ना। इसी प्रकार जब तुम स्वयं के पाप को धिक्कारोगे तब जाकर तुम्हारी आत्म विशुद्धि होगी, अन्यथा है नहीं। चित्री में जो चातुर्मास हुआ था उस समय में ये विस्तार से पढ़ा हूं। जब मिथ्या दृष्टि ऐसे पश्चाताप करता है, वही आगे भद्र मिथ्या दृष्टि बन के सम्य दृष्टि बनता है। वहां से लेकर 6ठा गुण स्थान में मुख्य केवल प्रायश्चित, प्रतिक्रमण, दोष सुधार, उसके बाद नहीं, उसके पहले भी नहीं। कोई मिथ्या दृष्टि भी, घोरात घोर मिथ्या दृष्टि अभव्य, वो कभी भी पश्चाताप नहीं कर सकता है। जैसे आप लोग को रावण, कंस, हिटलर आदि के बारे में पढ़े होंगे, सुने होंगे। इसलिए कब किसको धिक्कारना, किसको स्वागत करना, जो आप लोग को अभी कई हजार बार बोले, पहले हम जानते ही नहीं थे। आज भी बोले ब्रह्मचारी, सब बोलते। तो वो देखा विशुद्धि, और वे ऐसे मालूम होती थी मानो मुक्ति रूपी लक्ष्मी के द्वारा प्रेरित हुई, उनकी सखियां ही सामने आकर उपस्थित हुई है।
ये गुणस्थान क्रम है वर्णन, जो अति सूक्ष्म गणित में लिखा हुआ है। एक एक गुणस्थान में कितने भाव होते हैं, ये तो सामान्य कथा रूप में लिखा हुआ है, अति सामान्य है। तो जब अब विशुद्धि होगी तो लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी क्या कर रही है, सहेलियां भेज रही है, दासियां भेज रही है। वो महोत्सव लक्ष्मी बोलती है, जाओ मेरे पति आने वाले हैं मेरे साथ विवाह करने के लिए, तो वो सजा धजा करके लेकर आ जाओ। मुक्ति लक्ष्मी कराग्रह, यद भक्ति शुल्कता में मुक्ति लक्ष्मी कराग्रह। जिनकी भक्ति देव शास्त्र गुरु की भक्ति सेवा वयावृत्ति शुभ और शुद्ध भाव, ये मोक्ष लक्ष्मी के साथ विवाह करने के लिए ये सब जो आप लोग करते हो ना, बच्चा पेट में रहते ही तो प्रारंभ कर ले, तो ऐसे वो होता है। परंतु ऐसे आप लोगों ने किया नहीं, अनुभव नहीं देखा। ये अंतर आप लोगों ने शायद कोई पढ़ा होगा, मदन पराजय। मदन तो पराजय कोई पढ़ा क्या? तो वहां सब ऐसे काल्पनिक रूप में लिखा हुआ है, दोनों विरोधी सेना कैसे लड़ रही है। मोह राग द्वेष रूपी काम क्रोध रूपी विरोधी में सेना और ज्ञान वैराग्य रूपी आध्यात्मिक सेना। तो वो फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब आप लोग को कई बार पढ़ लिए होंगे, बहुत बार पढ़ लेंगे, पुराने में पढ़ लिए होंगे, आज पूजा में जयमाला में आदि पढ़ लिए होंगे। परंतु यहाँ कम से कम 50-60 हजार 1 लाख तक हो गया होगा कि हम क्या पहले जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे, विपरीत जानते थे। इसलिए मैं इसे खुलासा करके बोल रहा हूं और आप लोग को केंद्र करके बोल रहा हूं। जब वैराग्य होता है, मुक्ति लक्ष्मी की दासी आती ले जाने के लिए वर को। तुमने कभी अभी मुक्ति लक्ष्मी ने विवाह नहीं किया, मैंने भी नहीं किया, परंतु मैं तैयारी कर रहा हूं जल्दी करूंगा। तो सुनो आगे क्या होता है। ये विषय बहुत, यदि मैं पहले ये सब नहीं पढ़ा था, एक एक श्लोक पढ़ाने के लिए कई सप्ताह महीने लगता है, परंतु अभी लगभग 15 महीने से पढ़ा रहा हूं, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं। पहले का विषय यहाँ जोड़ो, फिर उसके बाद क्या होता है, ये हर, क्योंकि सब बोलते हैं गुरुदेव कथा कहानी उदाहरण बोलता है समझाओ, तो मैं अभी उदाहरण से बता रहा हूं। यहाँ आदिनाथ भगवान दृष्टांत है। तो उसके बाद क्या होता है सुन लो। सौधर्मेन्द्र ततो अबोधि गुर अंत समद्वितम प्रयुक्ता अवधि ऋषस्य बोधिर जाते तत्क्षणम। देखो ये पहले पंच कल्याण के प्रकरण बहुत विस्तार से बताया हूं, और विभिन्न प्रकरण में उसको यहां जोड़, और आप लोग को कई कर्म सिद्धांत पढ़ाया हूं, और विदेश के जो लंडा वर्णा आदि ने जो रिसर्च किया है, सैक्रेड आकर्षण के सूत्र में भी ये सब संक्षिप्त में हल्का सा वर्णन है, उससे अधिक आप लोगों ने विराट में सुन लिया है, और चैन रिएक्शन भी बताया हूं आप लोगों को। तो जब ऐसी परिणति होती है, समस्त विश्व में उसकी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जिसको मैं विज्ञान की भाषा में चैन रिएक्शन बोलता हूं या बटरफ्लाई इफेक्ट बोलता हूं, जो पहले बहुत विस्तार से विभिन्न प्रकरण पढ़ाया हूं। तो उसके बाद तुम जब जिनका भाव अच्छा होगा तो क्या होता है, और बुरा होगा तो क्या होता है,
आप लोग को हजारों कथा कहानी शायद सुने होंगे, मैं तो लाखों कथा कहानी सुना हूं और पढ़ा हूं इस संबंध देश विदेश की। सब में कथा कहानी में यही है, भले वो काल्पनिक है, पशु पक्षी को लेकर भी काल्पनिक। कल भी जो 2 कहानी मैंने बताई काल्पनिक, वो 2 कहानी को कल से सब बोल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और सबको याद हो गई वो दोनों कहानी। देखो उसके बाद यहाँ भगवान के भाव में परिणमन हो रहा है और उसकी प्रतिक्रिया क्या पूरे विश्व में क्या हो रहा है, जो पहले आप लोगों को बताया हूं वो देखा। अभी वैराग्य को लेकर बता रहा हूं, पहले जन्म गर्भ जन्म को अभिषेक को आदि लेकर बताया हूं। तो उसके बाद उस समय क्या होता है, उस समय भगवान मुक्ति रूपी अंगना के समागम के लिए, माने विवाह के लिए, तुम जैसे सद्धज करके गाजा बाजा बजा करके सब हड्डी खून के नेल पालिश लिपस्टिक लगा करके बलि के बकरा जैसे सद्धज करके जाते हो विवाह मंडप में, ऐसे नहीं, उससे विपरीत। तो देखो, परंतु ये क्यों उदाहरण देते हैं ये भी बता देता हूं। 1921 में मेरे गुरु से लेके विमल साहब, भक्त साहब, विद्यानंद आदि जो दिग्गज आचार्य उस समय में थे, लगभग 225 थे और दिग्गज सब पंडित थे। तो मैं तो हजारों प्रश्न किया था, उसमें एक छोटा सा प्रश्न किया था, ये उदाहरण क्यों है, हर जगह में उदाहरण क्या आवश्यकता था। बाल प्रबोधनार्थम उदाहरण, और ये जो उदाहरण देखो ये यथार्थ। जैसे मैं कल 2 काल्पनिक कहानी बताए, उसका उद्देश्य सही है, शिक्षा सही है, परंतु वास्तविक नहीं है। हाँ, वास्तविक संसार में, तुम में है, मुझ में है। तो देखो उस समय में मुक्ति रूपी अंगना के समागम के लिए अत्यंत चिंता को प्राप्त होगी, ये मुख्य है, इसको ही बोलना मुझे, ये पहले भी बताया। देखो ये देखो, समागम के लिए अत्यंत चिंता को प्राप्त हो रहे थे। कौन? दूल्हा ऋषभदेव दूल्हा ऋषभदेव चिंता को हो रही थी, जैसे अभी संबंध टूट जाएगा कि नहीं, कुछ दहेज के लिए मांगेगा कि नहीं, दहेज हत्या आदि से लेकर के, या आदि कई चिंता होती है, और ज्यादा करे माँ बाप को ज्यादा। इसलिए उन्हें यह सारा जगत शून्य प्रतिभाषित हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये विषय मुझे बोलना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये अत्यंत गूढ़ रहस्य है, आध्यात्मिक रहस्य, दार्शनिक रहस्य, मनोवैज्ञानिक रहस्य। परंतु इतना रहस्य तो ना आप लोग को समझ पाओगे, ना कोई 2-3 घंटा में या 1-1.5 महीना में मैं बोल सकता हूं। देखो ये 2 है, और भी मैं बहुत कुछ बताऊंगा। जो भावना क्यों भवनाशिनी, भावना भववृद्धिनी, और मैं भावना को इतना महत्व देता हूं, आप लोग को 10-20 हजार बार बोल दिए गुरुदेव, आप जैसी भावना को महत्व देते हो अभी तक ना हम दे पाए, कोई साधु संत दे पाए। आप लोग कई हजार बार बोल दिए, रोज बोलते हो, क्यों मैं भावना को महत्व देता हूं। आज कोटा वाले मेरे भक्त शिष्य आए थे, मैं तो मौन रहा, वो जाते जाते इसे कुछ बोले, अन्यत्र कैसे केवल धनाद आश्रित धर्म और कैसे दिखावा धर्म। देखो इसलिए ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण। तदाश सर्वम अप्येतत् शून्यवत प्रत्यभाषत मुक्तंगना समासंगे पराम चिंता मुपायुष। आप लोग को 50-60 बार बता गया, कल भी बोला था कि पूरी पृथ्वी के मनोवैज्ञानिक भी नहीं जानते हैं
कल तो मैं डायरेक्ट बोल दिया, किताब देखा के बोल दिया पुनर्जन्म को लेकर के। पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक डॉक्टर नहीं जानते हैं जितना सर्वज्ञ भगवान जानते हैं। और हमारे ग्रंथ, यहां तक कि मैं कल बोला, मैं जितना पुनर्जन्म के बारे में जानता हूं, वैज्ञानिक दूसरे कोई वैज्ञानिक नहीं जानते। उनके साहित्य पढ़ करके, सिद्धांत पढ़ करके मैं बता रहा हूं। वो कहाँ 84 लाख योनि को जानते हैं, चतुर्गति को जानते हैं, विग्रह गति को जानते हैं। मैं आप लोग को 1000 बार बोल दिया। वो तो गर्भ में कब कहां से आता, जीव को उत्पत्ति का भी तक नहीं जाने। इस घड़ी में 4:14 तक पूरी पृथ्वी के, मैं कल भी बोला था, कल सुबह जो प्रवचन हुआ था वहां भी बोला था, वो भी समय अभी भी रिपीट करता हूं। यदि कोई वैज्ञानिक जानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी पृथ्वी के या डॉक्टर, मैं अवश्य उनसे पढ़ूंगा। और मुझे बता, आप लोग को भी संपर्क करके बताओ मुझे। तुम हो, तुम्हारे को जो पढ़ाए हैं, भले फिजिक्स, केमिस्ट्री या कानून, राजनीति, कुछ भी पढ़ाए वो भी हो, यदि कोई जानता है जितना सर्वज्ञ जानते हैं हमारे ग्रंथ में लिखा हुआ, वो मुझे बता। और मैंने कई बार बताया, नेगेटिव पॉजिटिव थिंकिंग के अभी विदेशों का केवल भारत के लिए नकल करते हैं, कुछ जानते नहीं। पॉजिटिव माने मैं अच्छी पढ़ाई करके अच्छा नंबर ला करके, अच्छी नौकरी करके, अच्छी शादी करके, अच्छा बच्चा पैदा करूंगा और खूब नाम कमाऊंगा, यही पॉजिटिव थिंकिंग। यही देखा और कई बार बताया, यदि ये पॉजिटिव थिंकिंग है तो हमारे सर्वज्ञ भगवान जो दीक्षा के पूर्व सोचते हैं, अभी 5-6 दिन से आप लोग को सुन रहे हैं, ये सब नेगेटिव हो जाएगा। ये तो सत्ता, संपत्ति, भोग सब त्याग करने के लिए चिंतन करे और सबको धिक्कार है। हाँ, वो जो आप लोग को पढ़ाया हूं वो है आजीविका, आजीविका रूप में है, परंतु आत्म कल्याण, आत्म विकास नहीं। तो यहाँ 2 शब्द को मैं मुख्यतः बताऊंगा। चिंताम उपेयिषु, एक शब्द, जिनके जन्म के पहले ही रत्न के वर्षा से लेकर देव जिनकी सेवा करते हैं, जो स्वयं 3 ज्ञान के धारी, काय के संबंधिष्टि, वज्र सम नारा सहनन, जो 3 पदवी के भी धारी होते हैं, सम्राट रहते हैं, उनको चिंता, वो भी जब वो वैराग्य हो रहा है, ये क्या। और चिंता आप लोग को जो कभी जानते भी नहीं थे, उस समय भी आप लोग को बोलते थे, अभी भी सब बोलते हैं। चिंता शव को जलाती है और चिंता जीवंत को जलाती है। तो यहाँ तो उल्टा हो गया। भगवान अभी दीक्षा लेने वाले हैं अंतर मुहूर्त में, उस समय में उनको चिंता हो रही, यही चिंता होती है कि अरे मैं मुनि बन जाऊंगा, जैसे मैं कल बताया था मधु बिंदु को लेकर के, किसान को लेकर के, तो दोनों कहानी सबको याद आ हो गई, सब बता रहे थे कल से लेकर आज बता रहे। तो ऐसे किसान के जैसे, वो पति के जैसे, तुम लोग को जैसे ना। यहाँ क्या उत्तम स्वात्म चिंता स्यात्, यहाँ स्वात्म चिंता कि मैं हाय अनंत भव, इन विषय वासना में, राग द्वेष में ही लिप्त रहा और तीर्थंकर प्रकृति लेकर के, जन्म लेकर के भी, 2 कल्याण के बाद भी अभी तक का मैंने आत्म कल्याण, विश्व कल्याण नहीं किया, ऐसे चिंता होना अनिवार्य है। ये चिंता विकास के लिए कारण। अभी अभी मनोविज्ञान को भी मानने लगे, पहले नहीं जानते थे ना मानते थे, ना मैंने कोई किताब में पढ़ी, फ्रायड से लेकर के आधुनिक तक। हाँ, अभी कुछ वर्ष से मान रहे।
तो देखो, एक तो चिंता आप लोगों को कब आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कब कितने दिन कितने घंटे चिंता होती है बताओ। मैं प्रयोग कर रहा हूं आप लोग के ऊपर, प्रैक्टिकल कर रहा हूं। बच्चों की पढ़ाई की चिंता, शादी की चिंता, व्यापार की चिंता, फैशन वैसन की चिंता, निंदा चुगली की चिंता, तो ये तो है जो आप लोग कई बार बता, जो उदाहरण दे रहा हूं। पर चिंता और आत्मचिंता आप लोग को, जो यहाँ के ये लोग तो कई हजार बार सुन होंगे, वेबिनार में भी 8-10 बार सुन होंगे। ऐसे चिंता जब करोगे तब उत्तम स्वात्म चिंता स्यात्, काम चिंता च मध्यमा अधमा पर चिंता स्यात्, और उत्तम से उत्तम आत्मचिंता। ऐसी चिंता जो तुम लोग के पॉजिटिव थिंकिंग से लेकर, जो वैज्ञानिक लोग को फ्राइड से लेकर के अभी जो बने वैज्ञानिक, अभी भी जो पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं वो सब नेगेटिव थिंकिंग है। हाँ, आज मेरे एक बहुत प्राचीन भक्त लक्ष्मीलाल हुम्मर दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत 25-26 वर्ष के हैं। इन्हें ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया मेरे से। ये मेरे से बहुत पढ़े हैं, साइंस के प्राचार्य है उदयपुर में। जो उदयपुर में मेरे अनेक दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर है। आज ही ये दिखाई दिए, अभी तक कहा थे, कहा नहीं, आज तक मैं देखा ना उनको, मैं देखा ना वो मुझे देख पाए। पर चिंता अधवा में लगे हुए क्या लक्ष्मी जी? स्वात्म चिंता करो, बहुत कर लिए पढ़ाई व्यापार इसे लेकर के सब। अभी तो आपने ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिया मेरे से डूंगरपुर में। अभी और भी कई ने ले लिया है, प्रोफेसर डॉक्टर टिकम जी भी ले लिए है, व्रत भी ले लिया, अभी दीक्षा लेने वाले हैं, महावीर जी भी, और भी कई। हाँ सुन लो, अब यही चिंता करो। ये है आत्मचिंता, आत्मा के लिए चिंता, चिंतन। ऐसे आध्यात्मिक चिंता वो विकास के लिए कारण। और तुम लोग को जो पॉजिटिव थिंकिंग के, विदेश के पॉजिटिव थिंकिंग, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाता है पॉजिटिव थिंकिंग, सब नेगेटिव थिंकिंग जो अभी कई दिन से चल रहा है। जो भगवान जब वो वैराग्य होते हैं उसके प्रकरण जो अभी चल रहा है, देखा सुना, एक चिंता, आत्मचिंता, आत्म कल्याण के लिए, आत्म विकास के लिए, आत्म विशुद्धि के लिए। जब तक चिंता नहीं करोगे तब तक विकास नहीं होगा। जैसे गेंद में हवा नहीं भरोगे और उसको हीट नहीं करोगे तो क्या वो गेंद उछल करके दूर जाएगी? इसी प्रकार आत्म विकास के लिए आत्मचिंता, आत्मचिंतन जो पहले बहुत बार बता दिया हूं, आज तीर्थंकर भगवान के उदाहरण से बता रहा हूं। देखा, एक चिंता, दूसरा है शून्यवत प्रत्यभाषते। ये तो अत्यंत उच्च दार्शनिक वैज्ञानिक सिद्धांत है। ये सब तत्पाल सूत्र में, द्रव्य संग्रह में, इष्टोपदेश में, और मेरे देश विदेश वैज्ञानिक के प्रश्न में, और ईश्वर के वैज्ञानिक के प्रश्न में जो 47 शक्ति के वर्णन में बहुत कम से 40 दिन पढ़ाया हूं। आत्मा की जो 47 शक्तियां उसमें भी पढ़ा हूं, इष्टोपदेश में। यहां देखा शून्यवत, ये संसार शून्यवत उनको प्रतिभाषित होता है। क्या ये जो शून्यवादी, ऐसे एकांत दार्शनिक जो मानते हो शून्यवादी, या अभी अभी तक सिद्ध नहीं कर पाए
जब मेरे वैज्ञानिक शिष्य रहते हैं उस समय ज्यादा बताता हूँ, आज तो कम दिखाई देते हैं, केवल लक्ष्मीलाल को छोड़ कोई नहीं आज दिखाई दे रहे हैं। अभी उसके ऊपर तो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी है, उस समय भी ये होगा, कई बार हो गया। अभी तक वैज्ञानिक पूर्णतः निर्णय पर नहीं समझ पा रहे पूरी पृथ्वी के कि बिग बैंग थ्योरी से ये विकास हुआ या नहीं हुआ, उसके पहले क्या था। माने कथनचित वैज्ञानिक लोग शून्यवादी भी हो जाते हैं, भौतिकवादी है ही, तो ऐसे क्या भगवान को ये जगत शून्य दिखाई दिया। ये भी विषय लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं। अंतपूर्ण बाह्यपूर्ण सर्वपूर्ण चिदात्मकम, अंत शून्य बाह्य शून्यम सर्व शून्यम चिदात्मकम। ये द्रव्य संग्रह में बहुत दिन पढ़ा हूं, इष्टोपदेश भी पढ़ाया हूं। शून्यवत, ये भी कैसे शून्य, आत्मा को छोड़ करके, आत्मा के अनंत वैभव को छोड़ करके तुम्हारा शरीर, कल जैसे मैंने दोनों सुबह शाम के वेबिनार में बताया था, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा डीएनए आरएनए, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा राग द्वेष भी तुम हो नहीं, इससे शून्य तुम। मैन या लिविंग बिंग माइनस पैशंस डेट कलर गॉड। तो ये संसार आत्मा को छोड़ करके सब मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए शून्य है। और भी इसका बहुत गहना चिंतन है। दूसरा है, ये संसार के वैभव सत्ता संपत्ति क्या तुम्हें शाश्वत को सुख दे सकते हैं, मोक्ष दे सकते हैं, शांति दे सकते हैं, इसलिए ये भी शून्य है। भले छो द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ है। मेरी 2-3 हजार ऐसी आध्यात्मिक कविता है। एक तुम यदि न होते तो, तुम यदि न गालो, हीरा में तू न हो, हाँ बोल दो। यदि शरीर में तू न रहा तो शरीर जड़ का पिंड है, जलाओ गाड़ो या फेंक दो, तुझसे नहीं संबंध है। तेरा अस्तित्व यदि ना होता अन्य से क्या लाभ है। तुझे यदि तू ना मिला तो अन्य लाभ क्या लाभ है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। ऐसे कई हजार कविताएं हैं। तो यहाँ तुमको यदि तुम्हारी सत्ता संपत्ति स्त्री पुत्र भाई बंधु सब शून्य लगेंगे, तुम पूर्ण होते जाओगे। तुम जब यही सत्ता संपत्ति स्त्री भोग राग द्वेष शत्रु मित्र को पूर्ण देखते जाओगे, तुम आध्यात्मिक दृष्टि से न्यून होते जाओगे। ये विषय भी बहुत पढ़ा दिया गया है, इसलिए इसको विस्तार से नहीं पढ़ा रहा। अति गहन दार्शनिक वैज्ञानिक, कल भी जैसे कुछ बताया था, शून्य और वो निकम्मा अष्ट गुणा किंचनो चर्म देहोद सिद्धा, इसी प्रकरण में भी बहुत पढ़ाया हूं। आत्मा के सेंट्रल शक्ति के बारे में बहुत दिन पढ़ाया हूं। तो तुमको छोड़ करके तुम्हारा अस्तित्व अन्य में नहीं, इसलिए अन्य अस्तित्व की अपेक्षा तुम स्वयं पूर्ण होते हो भी संपूर्ण विश्व शून्य है। यह अत्यंत गहन सिद्धांत है। तो ऐसे जब
सब उनको शून्य प्रतिभाषित होता है। जैसे मैं रागी, देशी, कामी, मोही, आप लोग का उदाहरण देता हूं। आपका कोई छोरा यदि फेल हो गया या कुछ चोरी हो गई, तुमको सब शून्य लगता है। अब ये पेपर में आया है, कोई बच्चा अंग्रेजी में शून्य लाया तो क्या हुआ? राम नाम सत्य कल्याण। तो इसका मतलब क्या? वो नंबर में ही तुम्हारी शिक्षा जगत पूरा है। उस नंबर को छोड़कर तुम्हारी कोई शिक्षा नहीं, कोई ज्ञान विज्ञान नहीं, कोई प्राणी नहीं, कोई आत्मा, कोई परमात्मा नहीं। ऐसे ही जो आप लोग कई बार बताया, प्रेम प्रेमिया, प्रेमी, पति पत्नी जो आत्महत्या करते हैं, उनको भी एक जगत शून्य लगता है, उस सबको शून्य लगते हैं। इसी प्रकार जो वैराग्य संपन्न होते हैं, तीर्थंकर से महापुरुष ले कनक नंदी, ये सब जगत शून्य लगता है। मुझे भी लगता है, जबकि मैं इतना सूक्ष्म फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान जानता हूं। आप लोग कई बार बताया, मैं आप लोगों से भी ज्यादा भोजन सही करते हुए भी ना मेरे शरीर प्रति मेरा मोह, ना आसक्ति, ना मैं शरीर को मैं मानता हूं। भले आप लोग को अभक्ष्य, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बेस्वाद भोजन में कर लेते हो, मैं तो करने पर मुझे उल्टी भी हो जाती है, मेरे यहां से यहां जाता ही नहीं, आप लोगों को मालूम है। तथापि मैं ना भोजन को मैं मानता हूं, ना मेरे शरीर को मानता हूं मैं। तो भावात्मक दृष्टि से, श्रद्धा प्रज्ञा से मैं विधेयी हूं, देह से परे, देह से शून्य। यह अत्यंत गहन सूक्ष्म सिद्धांत है। देवागम स्तोत्र आदि जो हमारे तर्क शास्त्र और विभिन्न दार्शनिक और जो गणितीय और वैज्ञानिक सिद्धांत यहाँ लिखा हुआ है, ये तो कोई मैं पढ़ाने पर भी आप लोग कोई जल्दी नहीं समझ पाओगे, केवल व्यवहार से आप लोग को बता रहा हूं। जैसे मैंने आप लोग कई बार बताया, कोई पशु पक्षी की संतान भी मर जाती है, वो माँ बाप भी मर जाते हैं, उनको सब शून्य लगता है। आप लोग कई बार बताया हूं, ऑक्टोपस जन्म लेने के बाद संतान की रक्षा करते करते भूखा रहते रहते मर जाते। अभी अभी मुझे वैज्ञानिक चलने से ज्ञात हुआ। तो सब कैसे शून्य? एक कामी की दृष्टि से वो जो कामिनी है, प्रेयसी है, वो सब कुछ है, और उसका अभाव से ये संपूर्ण जगत शून्य लगता है। ये बहुत अति गहन सिद्धांत है, इतना समझना ये सरल नहीं। आप लोग को, सामान्य लोगों को बोलो, अरे सब शून्य कैसे? मैं हूं, भगवान भी है, अणु परमाणु सूर्य चंद्र है, शून्य कैसे लगेगा? ये अभी आप लोग की श्रद्धा प्रज्ञा बुद्धि से परे विषय है, परंतु केवल उदाहरण देता हूं। जैसे आप लोग को जम्बू कुमार चरित्र पढ़े होंगे ना, पढ़े होंगे ना? वो जो शादी करना चाहते थे वो लड़कियों की दृष्टि में, और जो त्याग करना चाह रहे थे उनकी दृष्टि में क्या है? वो लड़कियां बोलती थी, तुम बैल हो, नपुंसक हो, कायर हो, पलायनवादी हो, मूर्ख हो, जड़ हो। पल्ला इतना बड़ा पुराण है, कोई छोटा है क्या? कौन हो वो जो लड़कियां जो शादी करना चाह रही थी? क्या बोल रही थी? तुम बैल हो, गधा हो, नपुंसक हो, कायर हो, डब्बू हो, नालायक हो, है ना? ऐसे ही ना जब मुकुमार थे। देखो, इसलिए आप लोग को पढ़ते होंगे, आप लोग को भी याद होगा, गोधन, गजधन,
राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समा, और जब न आवे संतोष धन तो भी धूरी। जब संतोष धन जैसा भी तीर्थंकर के प्रकरण में चल रहा है, उन्हीं के लिए ये राज्य वैभव स्त्री सब शून्य, और जो कामी स्वार्थी मोही उन्हीं के लिए संतोष ही शून्य। जब संतोष ही शून्य तो जगत से उसको क्या मिलेगा? कितना जटिल है वस्तु स्वरूप आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य। कोई ऐसे ही क्या दुकानदार जैसे कंप्यूटर या मोबाइल या सोना चांदी खरीद लिया और बेच लिया, अरे ये सब भाव की परिणति है। कोई पृथ्वी का उद्योगपति जानता है, मानता है, उसको अनुभव में है? कोई राजा महाराज चक्रवर्ती सेठ साहूकार प्रधानमंत्री जज प्रोफेसर वैज्ञानिक भी यदि ऐसे भाव से शून्य, वो भी शून्य है, जो मैं आप लोग अनेक बार बता दिया, वो भी शून्य है, क्योंकि उससे उसका आत्मा का विकास हो जाएगा, आत्मा से परमात्मा बन जाएगा, शाश्वत सुख मिल जाएगा? एकदम नहीं। इसलिए देखा, एक के लिए जो उपादेय है अन्य के लिए हेय, घृणित, तुच्छ, अग्राह्य। इसलिए सबके भाव व्यवहार लक्ष्य एक समान नहीं है। और ऐसे जब भगवान ऐसे उत्कृष्ट चिंतन करने लगे, जो आप लोग को पहले बताया हूं, उनकी भावात्मक तरंगे, ये विषय भी बहुत बार बताया। और पहले जो बताया स्वर्ग में भी कैसी क्रिया प्रतिक्रिया होती है, बहुत विस्तार से बताया हूं। फिर तब जब वो भगवान विरक्त हुए, अंतःकरण की समस्त चेष्टाएं इंद्र अवधि ज्ञान से जान लिया। ये टेलीपैथी बोलते हैं, टेलीपैथी। आज भी सुबह कुछ मेरे बारे में साधु साध्वी बता रहे थे टेलीपैथी के बारे में, और अभी विज्ञान तो इसको बहुत कुछ प्रायोगिक सिद्ध कर लिया, प्रायोगिक सिद्ध कर लिया है। जो धर्म में वर्णन तो पहले है, परंतु यंत्र नहीं था, अभी यंत्र है। ऐसे प्रायोगिक सबसे पहले आप लोग को स्थूल रूप में बता रहा हूं। मैं यहां बैठ कर बोल रहा हूं, आप लोग को सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर रह करके सुन रहे हो, या अति स्थूल उदाहरण। दूसरा है एक क्वांटम है, वो एक समय कई स्थान में रह सकता है। जब हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य थे, उस समय बहुत बताया हूं। और देखो, सुन लो, जो तुम लोग को जो कुछ मोबाइल में टीवी में देख रहे हो, हजारों किलोमीटर से आ रहा है। और अभी ऐसे यंत्र नहीं निकल गए हैं, भाव से वो यंत्र परिचालित हो रहे। रोबोट तक का जो जादूगर भी नहीं करते थे, वो करके दिखा दिए। यंत्र को भी संचालित किया जाए केवल थिंकिंग पावर में, क्योंकि जो तरंग निकलती है और उससे पूरा ब्रह्मांड धुलायमान होता है, संचालित होता है। ये पहले आप लोग को बहुत बार बता दिया। तो और ये हो क्या, दूसरा भावात्मक। अभी और कुछ बता करके ये बता रहा हूं, इन्हीं को जब ज्ञान वैराग्य हुआ भगवान को, तब इंद्र तो अवधि ज्ञान से जाना, और लौकांतिक देव, लौकांतिक देव जो लोक के अंत में ब्रह्म स्वर्ग में है, और जिनका संसार एक भव में अंत हो जाएगा, जो अन्य कोई कल्याण के नहीं जाते हैं, पांचों कल्याण में नहीं जाते हैं, केवल एक कल्याण में जाते हैं।
वह है लोकांतक देव। सर्वार्थ सिद्धि के देव तो इस कल्याण में भी नहीं आते, वो केवल आत्मचिंतन आत्म ध्यान करते 33 सागर प्रमाण जो पहले बताया। जो लोकांतिक देव सारस्वत आदित्य बन्नी अरुण गदतय तुषित अव्यावाद अरिष्ट, इस तरह जो 8 प्रकार के लोकांतिक देव आकर के उनकी अनुमोदना करते हैं, करने की आवश्यकता। क्या ये लोकांतिक देव आकर के अनुमोदना नहीं करते तो भगवान फिसल जाते, फिर घर गृहस्थ करते, है ना। और वो तीर्थंकर भगवान जैसे आप लोग को जैसे दूसरों के रिमोट कंट्रोल से परिचालित होते हो, आप लोग को लगभग 1 लाख बार बोल दिए होंगे 6 वर्ष में, 1 लाख बार बोल दिए होंगे लगभग, गिनती से कुछ कम बेसी हो। दूसरे क्या कहेंगे तो ऐसे ही होंगे भगवान। इसलिए उनको प्रबोधन करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, आपकी पीठ पीछे हम है, आपके कोई निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, अपमान करेंगे, टांग खींचेंगे, टांग तोड़ेंगे, तो हम आपके सहयोगी बनेंगे। इसलिए नहीं, ये मुख्य रहस्य आप लोग को पहले कुछ भी नहीं जानते, विपरीत जानते थे। सब यहां भी बैठे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी से लेकर आप लोग अभी तो जाने लगे। क्यों? ये अनुमोदना 2016 में यहां ही नवकोट के बारे में, यहां ही जहां मैं बैठ कर पढ़ा रहा हूं, यहां ही मैं अनेक दिन तक पढ़ाया हूं। उसके पहले आप लोग को एकदम ज्ञात नहीं था। किसको ज्ञात था बोलो तो आप लोग को? एकदम नहीं। हम दूसरे को क्यों प्रश्न करेंगे? वो आहार दे, वो स्वाध्याय करे, वो धर्म करे, हमको क्या लेना देना? और निंदा करते थे, और सब डर के दब करके रहते थे। तो अभी इस विषय को और बताऊंगा। ये सब विषय 1000 बार बता दिया हूं, परंतु प्रकरण प्राप्त बताता हूं कीर्तनकर के उदाहरण के माध्यम से। और जो नए विद्यार्थी है वो भी सुन लेंगे, समझ लेंगे। यहाँ तो कॉलोनी वाले ये सुन समझ गए, प्राय के रूप में कर रहे, अनुमोदना के लिए, समर्थन के लिए, प्रशंसा के लिए, गुणगान के लिए, गुणानुमोदना के लिए। क्यों? वो विषय पहले भी बहुत बता दिया हूं, ये अभी बताता हूं, क्योंकि ये विषय अधिकांश को अभी भी ज्ञात नहीं। केवल नाम बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपया विज्ञापन में देते हैं, टीवी में, मोबाइल में, न्यूज़पेपर में, परंतु किसी की प्रशंसा करके उसकी प्रभावना नहीं करते, सूचना नहीं देते। उसमें पहला नंबर आप लोग को थे, आप लोग को थे। कभी आप लोगों ने किसी को अच्छी सूचना दी नहीं, मैं 1000 बार बोलने के बाद। अभी तो आप लोग को मान गए, पश्चाताप करते, प्रायश्चित करे हो, आदि मन रह करके उस दौड़ करके गुण बढ़ाने के लिए बोलते हो। आज भी कोटा वाला आए तो यहाँ सब बोले, ब्रह्मचारी बोले, हम क्या चाहते हैं ये सुनना। पहले 2016 के पहले तो आप लोग को सब विपरीत थे पूर्णतः। 2-3 बोले हम विपरीत नहीं थे, परंतु हमको ज्ञान नहीं था, हम नहीं बोल पाए। उसमें दीपिका और एक यशवंत, ये 2 बोले, और कोई एक बोला था, कोई नहीं, एकदम नहीं, वो तो करते थे। ये ब्रह्मचारी आशा देवी, उनमें से यहाँ एक बैठी है ब्रह्मचारी आशा देवी, और 2 बैठे यहाँ यशवंत और दीपिका, और सबसे इनके विरुद्ध पार्टी हम प्रशंसा क्यों करेंगे, क्यों अनुमोदना करेंगे? हाँ, कोई शादी की, खाना खिलाया, बिल्डिंग बनाई,
उसके लिए तो प्रशंसा करते थे, परंतु देखा ये, क्योंकि आप लोगों को हजारों बार बता दिया, आज केवल कथा कहानी के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से बता रहा हूं। इंद्र सब देव आकर क्यों करते? क्या वो दुर्बल थे? उनकी आवश्यकता थी? आवश्यकता तो नहीं थी। जैसे मेरे लिए आवश्यकता है अभी भोजन की, औषधि की, शुद्ध वातावरण की, ठंडा वातावरण की मुझे आवश्यकता है, परंतु ऐसी भी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उत्तम सहनधारी वज्र नारद सहनधारी थे, तद्भव मोक्षगामी थे, घोरात घोर स्वर्ग को भी विजय करके स्वर्ग मुख्य नहीं मोक्ष जाते थे। तथापि क्यों अनुमोदना करना? अभी भी भारत के लोग अनुमोदन में बहुत पीछे है, विदेश के लोग बहुत है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को जो नोबेल पुरस्कार से लेकर, विवेकानंद से लेकर के, जगदीश चंद्र बसु से लेकर के, जितनों को नोबेल पुरस्कार मिला या पृथ्वी प्रसिद्ध हुई, वो विदेशियों के कारण। भारतीयों ने तो टांग खींचा है, और इसी कारण विश्व गुरु भारत तक गुलाम रहा सबसे ज्यादा। और ये दोष ऐसे धार्मिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, गुरु भक्त, जिनकी मैं प्रशंसा लाखों बार पहले कर ली किताब में भी, वहां भी यहाँ पूर्ण तक कमी थी, सब में थी। जो यहाँ स्क्रीन पर बैठे सब, और यहाँ भी जो बैठे, अभी तो इसलिए यहाँ जितना इन लोगों ने दोष किया था, अपराध क्या था, उतना उसका पॉजिटिव बनाया एकदम, उतना अभी गुण ग्रहण से लेकर के आहार दान, सेवा, पूजा, चातुर्मास, तो ये जो देव पंच कल्याण करते हैं या लोकांतिक देव आते हैं प्रशंसा करने के लिए, अनुमोदना करने के लिए, उससे भगवान को कोई लाभ है क्या? हाँ, सामान्य साधु संत को भी लाभ है, कथनती से आंशिक रूप में मुझे भी लाभ है। आप लोग को तो ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप दूसरों की ही रिमोट कंट्रोल से परिचालित होते। आज भी बोले थे, कल शाम को भी बोले थे, सब बच्चे बैठ के बहुत बच्चे। तो फिर भगवान के लिए क्यों? उसमें भगवान को कोई लाभ नहीं, तो फिर लाभ किसको? जो करते उनको। जैसे आप लोग को कई हजार बार बोल दिया, आप अरिहंत सिद्ध की पूजा करते, उससे अरिहंत सिद्ध को क्या लाभ है? सबसे पहले तो यहाँ कोई अरिहंत सिद्ध है ही नहीं, उनको क्या लाभ है? वो लाभ केवल तुमको। हाँ, जो जीवंत परमेष्टि है, जो छद्मस्त है, उनकी जो सेवा पूजा व्यावृत्ति करते हो, वो आप लोग हजार बार बोल दिया, टू वे ट्रैफिक। वो तुम भी लाभान्वित होते हो साधु, परंतु इनके तो लाभ नहीं, तो फिर क्यों करना? इससे क्या लाभ? जैसे आदिनाथ भगवान जंगल में वज्रवंत श्रीमती अवस्था में जो आहार दे रहे थे, वहां जंगल के 4 पशु आकर के अनुमोदन करने की आवश्यकता है? यदि वो अनुमोदन नहीं करते, क्या वो आहार नहीं देते? क्या आहार नहीं होता? क्या पंचाश्चर्य नहीं होता? क्यों ना? यही लगभग अधिकांश साधु संत हर धर्म के नहीं जानते, हर धर्म के नहीं जानते। हाँ, आधुनिक मनोविज्ञान में ये बहुत ज्यादा सिद्ध हो गया, और यहाँ तो 500 गांव में पूर्णतः विपरीत थे, और इसलिए अभी नेगेटिव प्लस मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। देखो, ये भी सब पहले भी विभिन्न प्रकरण बताया, इसलिए अभी आप लोग को अनुमोदना कर रहे हो, प्रशंसा कर रहे हो, सब कर रहे हो। तो जो इंद्र आकर के पंच कल्याण करते हैं, या लोकांतिक देव आकर के
अनुमोदना करते हैं, इससे भगवान को एक कण भी लाभ नहीं है। हाँ, मुझे तो लाभ हो सकता है, तुमको तो ज्यादा लाभ होगा, इसलिए तुम गृहस्थ के काम करो, सामाजिक काम करो, सबको निमंत्रण देते हो, विज्ञापन करते हो, खाना देते हो, प्रसाद बांटते हो आदि, क्योंकि तुम लोग सामाजिक प्राणी हो। समाज में रहना, विवाह करना, व्यापार करना, समाज आश्रित है। परंतु तीर्थंकर को भी था, भले शांति कुंज तो अरनाथ को, जब तक वैराग्य नहीं हुआ था, इसलिए युद्ध की, इसलिए शादी की, इसलिए संतान उत्पन्न की। तीर्थंकर को भी थी, जो मैं कई अभी 5-6 दिनों में भी 10-20 बार बोल दिया। परंतु अभी जब वैराग्य हो गए, जब दीक्षा लेने वाले हैं, सब छोड़ करके, आप लोग को पहले भी बताया हूं, निर्धनत्वम धर्मजस्या मृत्युरीव ही जीवितम किम करोति विधितेषम आशा येषम निराशिता। जिनके लिए मृत्यु ही अमृत है, जिनको त्याग करना, सत्ता संपत्ति त्याग करना ही जिनको परम ऐश्वर्य प्राप्त करना है, तो उनके लिए क्या आवश्यक है। कई लोग ये भी सोचते हैं, ये इनका काम तो धर्म करना, पूजा करना, आहार देना, या साधु का काम तो वो ज्ञानार्जन करना, जो करना, हमको क्या लेना देना। यही आप लोग को पुण्य से केवल नहीं बचते हो, पाप बांधते हो। तो मैं श्लोक सहित बता रहा हूं। इंद्र सेवम तब सुकृतम किंतया श्लाघ्यन ते तस्य एवं भवलय करी श्लाघ्यता मातनोति तम निस्तारे जनन जलधे सिद्धि कांता प्रतिष्ठम तम लोकानम प्रभृति तब श्लाघ्यते स्तोत्रमित्थम। हे भगवान, एक इंद्र जो पंच कल्याण करते हैं, आगे आगे आपकी सेवा, रत्न वृष्टि या प्रशंसा या अनुमोदना करते हैं, इससे आपको कोई लाभ नहीं। जैसे सूर्य को अर्घ्य चढ़ाने में या सूर्य को दीपक दिखाने में सूर्य को क्या लाभ नहीं ना। इसी प्रकार भगवान के पूजा से भगवान को कोई लाभ नहीं। आप लोग को यहाँ कई हजार बार बोल दिया हूं, न पूजयार्थास्त्वैवीत रागे न निंदया नाथ विवांत वैरे तथापि ते पुण्य गुणस्पति पुनः तो चित्त दुर्तांजनभ्य। तुम साक्षात तीर्थंकर के पूजा करो या उनके मूर्ति की पूजा करो, प्रत्यक्ष करो या परोक्ष करो, भगवान को एक कण मात्र लाभ नहीं। ना तो पूजा करने पर वो प्रसन्न होकर तुमको आशीर्वाद देंगे, ना तुम निंदा करने, विरोध करने पर तुमसे क्रोध करके तुमको विरोध करेंगे या श्राप देंगे। तथापि इंद्र से लेकर के गणधर से लेकर के आचार्य से कनक नंदी क्यों वंदना करते हैं। तथापि ते पुण्य गुणस्पति पुनः तो चित्त दुर्तांजन वंदे तद्गुण लब्ध। पूजा करने से, आराधना करने से, पंच कल्याण से, विधान से पुनः तो चित्त। परंतु कल शाम को भी बोले थे, अभी तो पंच कल्याण तुम था क्या? कल ये बोले थे विजय लक्ष्मी थी और कमल, कमल बोला है कि अभी तो पंच कल्याण क्या हो जाता है, क्या बोला? हाँ, और सब वो क्या दिखावा। कल ही बोले वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये विजय लक्ष्मी के पति कमल जी। ये कोई पंच कल्याण विधान ये दिखावा के लिए नहीं है, ना भगवान के लिए ना दूसरों के लिए, स्वयं के लिए। इसी प्रकार इंद्र रत्न की वर्षा करता है या सेवा करता है, उसको भगवान को एक कण मात्र लाभ नहीं हो सकता है।
यदि भगवान को कण मात्र लाभ होता तो भगवान अपूर्ण है, उनकी कोई कमियां है, कोई डिमांड है, कोई दोष है, उस पूर्णतः स्वावलंबी नहीं है, पूर्णतः स्वयं पूर्ण नहीं है, तो भी क्यों करना चाहिए? समोषण में स्वयं गणधर 3 परिक्रमा करके नमस्कार करके प्रश्न करते हैं, क्यों करना चाहिए? यही है, इंद्र सेवा तब सुकृतम किम तया श्लाघ्यते। इंद्र आपकी सेवा पूजा करता है तो इंद्र की कोई प्रशंसा योग्य इंद्र कोई काम नहीं करता है, नहीं बोल रहे उनकी क्या प्रशंसा क्या जाए? इंद्र की प्रशंसा, इंद्र ने रत्न की वर्षा की है, समोषण की रचना की है, नहीं, ये ब्याजालंकार सुन लो, कुछ जटिल भाषा है, ये ऑर्डिनरी भाषा नहीं है, सीधा नहीं है। किम तया श्लाघनम ते, उसने कौन सा उपकार आपका क्या? क्यों? तस्य एव भवलय करी श्लाघ्यता मातनोति वो स्वयं पुण्य कमा करके आगे जाकर के अरिहंत सिद्ध बन करके स्वयं इससे लाभान्वित तो होगा, इसीलिए इसी दृश्य स्वयं इंद्र स्वयं के लिए उपकार करके वो स्वयं धन्य हो गया, परंतु आपकी सेवा करके आपको उसने धन्य नहीं किया। कुछ समझ में आ रहा है? ये विषय नहीं जानते, इसलिए धर्म करते हुए राग द्वेष मोह से लेकर दिखावा आडंबर बोली प्रदर्शन शोषण दगाबाज आदि चलता है हर धर्म में। ये जो परम सिद्धांत नहीं जान पाते, जो इंद्र एक एक रत्न वर्षा करता है, तुम क्या बोली में इतना रुपया दे पाओगे? इतना रुपया है तुम्हारे पास? जो जंगल में बजरंगा श्रीमती आहार दे रहे थे, उस समय 4 पशु के पास ऐसे कोई साधन था भोजन बनाने के लिए? परगान का आदि करके नवद भक्ति सप्त गुण से युक्त होकर के आहार देने का इसी प्रकार साधन उपकरण था। और वो 4 पशु यदि अनुमोदन नहीं करते तो भगवान, उसमें भले मिथ्या दृष्टि थे बजरंग श्रीमती, तो उन्हें जो आहार दिया क्या उनको पुण्य नहीं मिला? देखो ये कर्म सिद्धांत है, समय हो गया है। ये विषय लगभग सबसे ज्यादा ब्रह्मचारी, यहाँ खुशपाल बैठे हैं, कुछ दिन सब यहाँ नहीं आ पा रहे थे, तथापि इनका उदाहरण दिया हूं। ये सबसे ज्यादा यहाँ बोले हैं, सब बोले कि गुरुदेव हम ये विषय एकदम नहीं जानते थे, हम तो कामना से ही पूजा, और आज भी बोले आप कितना सैकड़ों बार कम से कम बोले कि नहीं? हाँ, मैं बोला सैकड़ों बोले कि ज्यादा बार बोला और यहां तक बोले गुरुदेव आप जैसा हम बताते हो ऐसे कोई साधु भी नहीं बता पाए। बोले आप सत्य, केवल इतना बोले ये करो वो लाभ होगा, धन लाभ होगा, प्रसिद्धि होगी, नाम होगा, शादी हो जाएगा, दुकान चलेगी। ये नहीं, ये तो निदान है, वो तो पुण्य पाप रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो भी पूजा करो, आराधना करो, पंचकल्याण करो, दान करो, सब आप स्वयं के लिए करते हो। यदि आप सोचते मैं दूसरे कल, तो आप व्यापारी बन जाओगे, या नेता बन जाओगे, या स्कूल कल के टीचर बन जाओगे, या जज बन जाओगे। वो केवल व्यवसाय में आएगा, आजीविका में आएगा, जीवन निर्वाह के लिए आएगा, जीवन निर्माण के लिए नहीं आएगा। यही विषय मुझे उदाहरण सहित बोलना था। आगे मुख्य 2-3 विषय, भले विषय कई बार बता दिया,
तम निस्तार समय हो गया, तम निस्तारी जनन दल दे सिद्धि कांता पतिष्ठम। हे भगवान, आप सिद्धि कांता के पति हो, तीन भुवन के स्वामी हो, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य के स्वामी है, संपूर्ण हो, बाह्य से शून्य हो। फिर आपको कोई भक्ति करे, कोई अपमान करे, कोई गाली दे, कोई कुछ करे, आपका क्या होता है? कुछ भी नहीं। परंतु जो जैसे भाव व्यवहार करते हैं उनको ऐसे ही फल मिलता है। जैसे यहाँ बैठे ब्रह्मचारी से लेकर के यहाँ भी कई हजार बार बोल दिए गुरुदेव, इसलिए हम जो पहले आहार देते थे, पूजा करते थे, उस समय में यहाँ स्क्रीन पर भी बैठे हैं, ऐसे आनंद नहीं आता था, ऐसे तृप्ति नहीं होती थी। अभी चित्र में भी सब बोले मणिभद्र, दीपेश, भूपेश, अभी ब्रह्मचारी संध्या बैठे हो दूसरे, पहले हम नहीं जानते थे। इसलिए अभी आप बोले ऐसे सैकड़ों बार है, सैकड़ों बार से भी ज्यादा। इसलिए पहले हमको इतना आनंद नहीं आता था। हम एक सामाजिक उत्तरदायित्व, ड्यूटी बजाना हम मानते थे। इसलिए कभी आते थे थोड़ा देखकर चल जाते थे, बोले कि नहीं, हाँ देखा बोल रहा, मैं साक्षी गुरु को बोल रहा हूँ। एविडेंस सही था, क्योंकि भारतीय कानून में एविडेंस के आधार पर। तो देखो वही विषय, मुझे मुख्यतः यही विषय बोलना था आज, क्योंकि अभी संपूर्ण धर्म व्यापार हो गया, सब पेपर में आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है। आज भी कोटा वाला आए थे, वो बोले जो जितने भी आ रहे हैं दिगंबर सितंबर, दिगंबर में के समस्त पंथ, सितंबर के सब पंथ वाले। मैं तो अन्य समय बोलता नहीं, परंतु सुनता हूं, और कम से कम अभी 2.5 वर्ष से ज्यादा बोल रहे हैं, नंदोड़ से 2019 से, कि गुरुदेव अभी तो केवल धर्म व्यापार हो गया। आज सुबह भी बोले थे, इस कार्यक्रम से मुझे, हम लोग को टेंशन होता है, चिंता होती है, हम कहाँ व्यवस्था करेंगे, कैसे करेंगे। उस समय में यशवंत था, वो मास्टर साहब है ना, मास्टर साहब बोले थे, क्या नाम मास्टर साहब, नहीं सुरेंद्र नहीं, ओ इधर पढ़ाते हैं, अब भी थे, मनोज 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 मनोज, वो कम पढ़ता है, कम आता है, पर गुरु भक्त है। इसलिए सब कुछ आत्म साक्ष्य पूर्वक, आत्म विशुद्धि के लिए, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए संपूर्ण धर्म करो, और इससे ही ज्यादा पुण्य होगा और ज्यादा सांसारिक लाभ भी होगा। और आप लोग तो पहले 1000 बार वेबिनार में बता दिया, स्वर्ग से लेकर मोक्ष मिलेगा यदि आप परावलंबी हो करके। यही मधु को भी अभी आया था, कल कुछ बता रहा, मधु को भी ऐसे कुछ बता रहा था, तुम देखा ही नहीं दे रहा है मधु, इसलिए तुम्हारा नाम लेके नहीं बोला, क्योंकि मैं पीठ पीछे किसकी निंदा नहीं करता हूँ, सब जानते ही, सामने ही बोलूंगा, नहीं तो निंदा हो जाएगी। तुम भी ऐसे कुछ शाम को बोला था, हा? सब धन आधारित हो गया, सब संकीर्ण पंथ मत संतवाद पटवाद ये सब हो गया। अरे आत्मा को समस्त बंधन से दूर करके परमात्मा बनाने का काम है धर्म। इसलिए किसी प्रकार बंधन, संकीर्णता, सांसारिक प्रलोभन जो भी है वो सब अधर्म है। इसलिए आज उत्कृष्टतम उदाहरण तीर्थंकर और उत्कृष्टतम उदाहरण इंद्र का दे करके जो मैं पहले बताया था वो सिद्ध किया कि धर्म आप केवल स्वयं के लिए कर सकते हो। आप दान दो, पूजा करो, परोपकार करो, स्वयं के लिए करते हो। हाँ, आहार देते हो, स्वयं के लिए करते हो, जिनको आहार देते हो उनको भी करते हो, दोनों को करते हो। आहार देना, व्यावृत्ति करना, चारों प्रकार दान, और टू वे ट्रैफिक, परंतु मुख्य स्वयं को मिलता है। इसी प्रकार
आज जो वैराग्य की भावना चल रही थी उसकी क्या परिणति हुई, आज वो वर्णन हुआ, और कल उस परिणति का फल क्या होगा, कल से उसका वर्णन होगा। और ये जो मैं विषय बोल रहा हूं, जो मैं आप लोग कई बार बोला, आज भी बोला, अभी पूरी पृथ्वी का कोई मनोवैज्ञानिक मोटिवेशनल स्पीकर अभी तक नहीं पहुंचे, केवल डॉक्टर दीपक चोपड़ा को छोड़ के थे, और कुछ अरविंद को, महर्षि अरविंद थे, कुछ अंश में विवेकानंद, कुछ अंश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये कुछ, और कृष्णमूर्ति, सर्वश्रेष्ठ कृष्णमूर्ति। यहां तक अभी लगभग अरब व्यक्ति में कोई एक आध व्यक्ति पहुंचा है, खरब डॉलर खर्च करके भी यहां तक कोई मनोवैज्ञानिक, कोई मोटिवेशनल स्पीकर अभी तक नहीं पहुंचा है। तो ऐसे परम ज्ञान मेरा थोड़ा है, भगवान जो दिया, जो मैं ग्रंथ में लिखा वो आप लोग को बता देता हूँ। ये मैंने कोई रिसर्च नहीं किया, ये मेरे नहीं, मैं तो पोस्टमैन हूँ, परंतु मैं ये सिद्ध करता हूँ भगवान ने जो बताया, सर्वज्ञ ने जो बताया, पूरी पृथ्वी का कोई ज्ञान, विज्ञान, मनोविज्ञान, मोटिवेशनल स्पीकर वहां तक पहुंचा नहीं है। क्योंकि अभी सब कार्यक्रम आप लोग ज्ञात हो गया, सब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ही चल रहा है, सब वैज्ञानिक स्तर पर चल रहा है। इसलिए मैं सामान्य विषय को भी धर्म से और विज्ञान से जोड़ रहा हूँ। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा थी, वो विषय से संबंधित है या नहीं वो मुझे नहीं याद गुरुदेव, पर एक जिज्ञासा किसी अन्य ने रखी है। तो गुरुदेव, वो ये जिज्ञासा थी कि यदि सब कर्म में सब फिक्स है कि ये कर्म अपन ने बांधे है और ये होना है, और उस कर्मों के अनुसार परिणाम भुगतना है, चाहे सुख है दुख है जो भी है गुरुदेव, तो उसके बाद मुहूर्त क्यों देखते हैं हम? मुहूर्त की क्या आवश्यकता है यदि सब कर्म के अनुसार अच्छा बुरा होना ही वाला है? यही विषय वेबिनार में कई बार पूछ लिए हैं, और कम से 50-100 बार, उससे भी अधिक बार ये सब विषय अति विस्तार से बता दिया गया है। मुख्यतः कर्म प्रमुख है, कर्म प्रमुख है। आचार्य विमलासार गुरुदेव की आज्ञा, आदेश और डांट मैंने कई किताबें लिखी, लगभग ऐसी ही है, इसी संबंधी नाम भी बोल देता हूं, वो पढ़ लेना। भाग्य पुरुषार्थ, कर्म सिद्धांत, अनिकांत सिद्धांत, निमित्त उपादान सिद्धांत, पापी न मीमांसा, ये सब किताबें जो आप प्रश्न की हो आपके पास भी है। हाँ, चित्र में चातुर्मास में भी बहुत पढ़ा हूँ, आप भी कभी कभी सुने हो, ब्रह्मचारी संध्या भी सुनी है, और कई ने सुने हैं। ये तो मुख्य है कर्म, प्रमुख। अभी भी मैं बता रहा था, प्रमुख है कर्म। कर्म में भी मुख्य दो भेद है। ये द्रव्य संग्रह बहुत विस्तार से पढ़ा गया, भाव कर्म, द्रव्य कर्म। अभी बता दिए, जो थिंक सो बिकम, जैसे आपका भाव होगा उसी प्रकार कर्म बनेगा। अभी वैज्ञानिक लोग को फेट को परिचित कर रहे हैं, परंतु अभी सिद्ध कुछ भी नहीं कर पाए, केवल कल्पना कर रहे हैं, उल्टा सीधा कल्पना कर रहे हैं। मैं सुन लिया हूं ऐसे प्रश्न है, भले बहुत हल्का प्रश्न लगता है परंतु बहुत गहना है। मुख्य है कर्म। कर्म में भाव कर्म, अभी जो बता रहा था, शुभ अशुभ शुद्ध। अशुभ भाव करके पाप बनेगा, उसका अनुसार दुख संकट मिलेगा। शुभ करके पुण्य मिलेगा, उससे सांसारिक अभ्युदय और परंपरा से मुख्य मिलेगा, और शुद्ध से डायरेक्ट मुख्य मिलेगा। ये इसलिए कर्म ही प्रधान। परंतु यहाँ जो लिखा हुआ, मेरे वैज्ञानिक शिष्य बोले ना, गुरुदेव हर विषय वैज्ञानिक दृष्टि से बोलते हैं, इसलिए इनके पीछे लिख लो, यहाँ देखो, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये लिखा हुआ है ना। ये भी सब बहुत बार बता दिया हूं। हर काम के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव चाहिए। तो काल, अभी गुप्त नंदी की जिज्ञासा, अभी 1-2 वेबिनार के पहले भी इस संबंधी बताया था, पूरा लगभग 1 घंटा। तो ये जो काल है, बाह्य निमित्त, बिना काल कोई काम नहीं होता है, उदासीन निमित्त। जैसे
मैं अभी यहाँ बोल रहा हूं और ये जो तरंगे आप लोग तक पहुंचती है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये प्रमुख है, परंतु इसके लिए धर्म द्रव्य माध्यम है और ये यंत्र माध्यम है। इसी प्रकार आज एक ही मेरे के वैज्ञानिक शिष्य बैठा हुआ है, पहला बार लक्ष्मीलाल, इन लोग को संबंधित हमारी यही ज्यादा चर्चा होती है, पढ़ते हैं, हम पढ़ाते हैं, अन्य तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस सुनिश्चय पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, चर्चा करने वाले कोई भी नहीं, ए टू जेड में। ये स्पेस टाइम वेलोसिटी से लेकर के अभी जो 24 आयाम है, उसमें काल एक आयाम है, परंतु काल से सब कुछ होता है मानना ये मिथ्या है, ये गलत है। काल साहब नियई पुब्बक कारण एगंता समासे हो सम्मत एकंतम तम इच्छन्त। काल प्राथमिक कारण, बाह्य कारण, स्वभाव, स्वभाव जो आप लोग को बहुत पढ़ा दिया। काल स्वभाव नियति, जो पूर्व में आप लोग कर्म बांधा था, वो जो क्रम से उदय आकर फलता है वो नियति। काल स्वभाव नियई पुब्बक, जो पूर्वकृत कर्म परभव के भी इस जन्म के, और पुरुषार्थ, ये मुख्य 5 कारण। इसका अनेक फिर उपकरण है, संख्यात अनंत। तो उसमें एक काल है। काल भी मुख्यतः जिस समय में भाव पवित्र हो वो शुभ मुहूर्त है। ये ज्योतिष में भी है, शकुन में भी, जैन धर्म में भी। सबसे प्रमुख है भाव, शकुन में भी है, ज्योतिष में भी है, फलित ज्योतिष में भी है, दोनों में है। परंतु काल को भी सद्मस्त लोग, तीर्थंकर के लिए नहीं, तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो पंच कल्याण होता है, वो स्वयं काल मंगल बन जाता है। इसको परम पूरी किताब है, पूजा से मोक्ष पुण्य पाप भी आपके पास भी है। तो इसलिए जो सामान्य सद्मस्त के लिए काल, तो जो अच्छे उत्तम काम के लिए काल चाहिए, परंतु तीर्थंकर कोई पंचांग देख करके काल निकाल करके दीक्षा नहीं लेते हैं, ना मोक्ष जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। अभी मैं बताया था, स्वयं काल अनुकूल बन जाता है, कर्म अनुकूल बन जाता है, प्रकृति अनुकूल बन जाती है, इंद्र देव सब उनका अनुकूल बन जाते हैं। तो ये विषय विस्तार से पढ़ना तो 3-4 किताब में है, और भी कई किताब है। परंतु प्रश्न बहुत सरल है, परंतु उत्तर इतना सरल नहीं है, नहीं, बहुत कठिन है। अभी तक का विज्ञान नहीं पहुंच पाया है टाइम के बारे में, इसलिए इस वेबिनार में टाइम के बारे में बहुत विस्तृत पेपर है। पूरी पृथ्वी के वैज्ञान नहीं पहुंच पाए, आयन से लेकर के अभी तक इतना गहन सूक्ष्म विषय है। हाँ, हो गया। और तुम तो वेबिनार में सुने हो, बहुत बार सुने हो। लेकिन ये प्रश्न मैं यहाँ पूछ के गुरुदेव इसकी क्लिप निकाल के मैं जिसकी जिज्ञासा वहां तक पहुंचाऊंगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है, नहीं, अच्छा करे हो। अभी दूसरे भी बोला था, आज भी यहाँ बोले थे माता जी वगैरह कि तुम बहुत ये सब क्लिक करके भेजते हो, मैं भी कुछ देखा भी हूँ, और सब बोलते। अभी संध्या भी बोले थी, और कोई बोला था जो आप भेजते हो ज्यादा देखते हैं, और जो विजय लक्ष्मी लिखती है वो भी पढ़ते हैं, शायद संध्या बोले थे, और भी कई बोले। भगवान लक्ष्मीलाल जी जो आपके भक्त हैं, शिष्य हैं, हाँ, वो उन्होंने भी हैंड राइज किया था गुरुदेव। हाँ, अवश्य। ये मेरे 25-26 वर्ष के शिष्य है, उच्च शिक्षित है, साइंस के ये प्रोफेसर थे, और मेरे से ब्रह्मचर्य व्रत भी ले लिए है। भले आज ही इनका चेहरा मैं देखा हूँ। बहुत आत्मा और विद्वान प्रोफेसर लक्ष्मीलाल जी को जगमोहन हुम्मड़। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। सबसे बोलो, अनुपस्थिति स्वाध्याय में क्यों रहे? इतने दिन हो गए, वहां से कुछ दिनों से पुरुष भी। पहले तो ये मोबाइल मेरे पास इस तरह का नहीं था गुरुदेव, बाद में जब मिला मेरे को बेटे ने भेंट किया था ये। अच्छा। उसके बाद से मैं आपका प्रवचन सुन रहा था, परंतु ये वीडियो
बंद होने से जो है ना नहीं आपका वीडियो भी ऑडियो दोनों होना चाहिए और हाँ प्रश्न भी करना चाहिए। आप तो तब से पढ़ रहे हो और जैसे हमारे अन्य शिष्य भी करते हैं बच्चों से बड़े तक का, आज का प्रवचन कल बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं, वो भी करना। सन 2000 से मैं आपके संपर्क में आया था गुरुदेव, और आपसे तब से आपका उपकार मेरे ऊपर परम उपकार है। मैं आपसे जैन धर्म का उस समय शिविर में भी अध्ययन किया और उसके बाद में आपके परम उपकार को मैं रोज याद करता हूँ। और सन 2010 में आपसे मैंने और मेरी पत्नी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। ये भी परम उपकार है मेरे ऊपर आपका। इनको मैं प्रतिदिन याद करता हूँ। रोज सवेरे सामायिक के टाइम पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ, ये याद स्मरण करता हूँ कि गुरुदेव का स्वास्थ्य रत्नत्रय की रक्षा हो बराबर, पूरा संघ महामारियों से बचा रहे और किसी प्रकार का रत्नत्रय की साधना में बाधा ना हो, ये मैं कामना करता रहता हूँ प्रतिदिन महाराज जी। और आपका मेरे ऊपर परम उपकार है, इसको मैं हमेशा याद करता हूँ। और आपका जो प्रवचन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए और सभी धर्मों का प्रकरण लेते हुए और विभिन्न उदाहरण देते हुए आप जिस तरह से समझाते हैं वो अद्वितीय है। और आपकी जो प्रवचन शैली है, हम साधारण जो ग्रंथ पढ़ते हैं उसके बजाय जो आपसे जो सुनते हैं वो विशेष हमको विवेचन सुनने को मिलता है आपसे गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। हाँ, यहाँ जो आपकी भावना है, यहाँ अभी लगभग 2 वर्ष होने जा रहा है। उत्तरोत्तर भावना, भक्ति, व्यवस्था, सेवा, उत्साह में उत्तरोत्तर बढ़ रही है। किसी प्रकार ना आहार में, निवास में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं, और यहाँ भी हर प्रकार सुख समृद्धि है, आध्यात्मिक से लेकर के आर्थिक से शारीरिक। तो आपकी जैसी भावना है, सबके ऐसी भावना यहाँ भी है। इसलिए जो आपकी भावना में आप लोग तो कई बार बता दिया, ये शरीर की रक्षा करना आप लोग का काम है, आत्मा की रक्षा करना, उन्नति करना मेरा काम है। तो सब आप लोग करते जाओ, मैं मेरा काम करते रहूं। हाँ, अभी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगठन में भाग लेना। और गोदावरी साहब, डॉक्टर गोदावरी साहब से, कछार साहब से, अग्रवाल साहब से संपर्क कर लेना, और मधुक या यहाँ अभय, इनसे भी संपर्क कर लेना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ। सभी श्रोताओं को पुनः रोज की तरह एक सूचना दे देता हूँ कि गुरुदेव के भक्त डॉक्टर राजमल जी और बहुत सारे वैज्ञानिक शिष्य, प्रोफेसर शिष्यों द्वारा, जितेंद्र जी शाह, इन सब ने मिलकर 11 नवंबर से 14 नवंबर 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें हमारे आचार्य श्री गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव का सर्वप्रथम शुभाशीष पूर्वक उस वेबिनार का आरंभ होगा, जिसका टाइम टेबल भी आ चुका है। और मुख्य सानिध्य आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव का है, और बहुत सारे हमारे दिगंबर श्वेतांबर साधु भगवान उसमें अपना प्रवचन व्याख्यान देंगे। अनेक वैज्ञानिक प्रोफेसर भी उसमें अपना प्रवचन और उसमें अपना उद्बोधन देंगे। तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार कार्यक्रम 11 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक है, जो 3 सेशन में 2-2 चैनलों पे आयोजित हो रहा है। तो सभी उसमें अधिक से अधिक लाभान्वित हो। नमस्ते गुरुदेव। अब मंत्रोच्चार पूर्वक सबको शुभाशीष प्रदान करे। जिनवाण स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी, पं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी, पं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अर्हन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला, सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छेम छुम छुम छह, क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा।
ओम आम स्वैपत्तानम, ओम नमो खल स्वैपत्तानम, ओम नमो जल स्वैपत्तानम, ओम नमो सब्ब स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। विकारा गुरुदेव का नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, जयकारा गुरुदेव का जय गुरुदेव। आर्यवर्यं महाप्रवीणं सेल्वमूर्ति निजात्मनीनं अनन्तमिनित्यं महायतीन्द्रं नमस्ते गुरुदेव। स्वभावं प्रणमामि नित्यं श्रीकृष्णं